हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज बेसिक टू एडवांस लेवल। देखिए, परसेंटेज आज हमारे लिए एक चैप्टर या एक टॉपिक नहीं रहा। परसेंटेज आज हमारे लिए कॉन्सेप्ट और सिलेबस रह गए। परसेंटेज को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इससे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन के टॉपिक आप कवर कर लोगे। तो परसेंटेज को हम जानते हैं। मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं माय ऑनलाइन क्लास विजय सिंह। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो परसेंटेज है इसका मीनिंग जानते हैं। यहां पर जो पर है इसका मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज। सेंटेज का मतलब होता है 100, यानी आउट ऑफ 100 कोई भी नंबर का हम 100 से कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे कितने मार्क्स थे, कितने परसेंट रहे, तो बोलते हैं मेरे 80% है, मेरे 90% है। तो इसका मतलब ये आउट ऑफ 100 है। 100 में से 80, 100 में से 90, तो इसे परसेंटेज कहते हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ बेसिक परसेंटेज को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होगा 1/2 है, इसका मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 है, यह है 33 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। इसी तरह से जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, जैसे 1/6 है, 1/6% होता है 16 2/3%। 1/7 होता है 14 2/7%। 1/8 होता है 12 1/2%। 1/9 होता है 11 1/9%। 1/10 तो आपको पता ही होगा, और 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। ये कुछ परसेंटेज है जो आपको लर्न करने हैं। चलिए, आपने जान लिया कि किस तरह से परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में दोबारा से हमें चेंज करना हो, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 20% जो होता है वो फ्रैक्शन में 1/5 होता है। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में पहले से दिया हो 1/5 और उसको अगेन हमें परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीपल बाय 100। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 0 जो 0, तो ये अगेन 20% हो गया। तो किसी भी नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना तो मल्टीपल बाय 100 हम करके निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक टू एडवांस इसलिए बोला है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले मैं आपकी बेसिक जो है अच्छे करूँगा, उसके बाद जो है बेसिक आप एक बार आपका अच्छा होने के बाद आपको एडवांस लेवल तक यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पूछे गए थे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी में रिपीट हुए हैं बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 2/7% ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ देन वी गेट 4800, फाइंड द नंबर। देखिए, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां पर टाइम की वजह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता, तो वहां पर हमें टाइम बचाना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर का 14 2/7% सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा 4800 है, तो वो नंबर क्या है? तो देखिए, आपको क्वेश्चन में ये समझना है, जो फ्रैक्शन में दे रखा है, दैट मीन जो परसेंटेज में दे रखा है, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 14 2/7% है, और मैंने आपको बताया था 14 2/7% होता है फ्रैक्शन में 1/7, जिसमें ये जो नीचे होता है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर जो है 7 का 14 2/% जो है वो 1 होगा। तो किसी नंबर, यानी हम मान के चलते वो नंबर 7 है, उसका 14 2/7% यानी 1 सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर प्राप्त होता है, तो 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में 6 नहीं दिया है, 6 के रिप्लेस में हमें दिया है 4800, जो कि 6 का 800 गुना ज्यादा है। समझ रहे आप? देखिए, तो 6 का 800 गुना ज्यादा है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू 7 ना होके इसका भी 800 गुना होगा, दैट इज 5600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने,
इफ वी ऐड 12 1/2 of percentage 4800 in it then find what we get। देखिए किसी नंबर में 12.5% अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन में हमें जो परसेंटेज दिया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। 12.5% का मतलब होता है 1/8 फ्रैक्शन में। यहाँ याद करने का यही फायदा है कि आपका टाइम बचने वाला, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/8 ही मिलेगा। तो 1/8 में ऐड बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कि 8 अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम मानते हैं तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो 8 में 1 जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। बट यहाँ पर 8 वैल्यू ना होकर के वो हमें 4800 दिया है जो कि 8 का 600 गुना ज़्यादा है। तो नई वैल्यू जो है वो 9 ना हो करके वो भी 600 गुना ज़्यादा होगा, यानी 9 6 54, ये हो जाएगा 5400। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इफ वी सब्ट्रैक्ट 11 1/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट वी गेट। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हम किसी नंबर का 11 1/9% में 8100 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 11 1/9% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये होता है 1/9। तो 9 इसकी ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं तो इसका 11 1/9% 1 होगा। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नया वैल्यू कितना आया, 8 आया। बट क्वेश्चन में 9 ना दे करके हमें 8100 दिया है जो 9 का 900 गुना ज़्यादा है। तो ये नई वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट के बाद 8 ना हो करके इसका 900 गुना यानी 8 9 7200 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए और जैसा है दोस्तों में इसको शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इफ वी ऐड 6300 इन 12.5% ऑफ अ नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन देन फाइंड द नंबर। देखिए ये कह रहा है कि किसी नंबर का 12.5% में 6300 जोड़ने पर हमें सेम नंबर प्राप्त होगा, तो वो नंबर क्या था। तो ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन समझिए आप। परसेंटेज हमें दिया है 12.5%। 12.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1/8, यानी कि 8 अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू है तो 8 का 12.5% 1 होगा। तो 1 में हम क्या प्लस करें कि 8 आ जाए, वो है 7। बट क्वेश्चन में हमें 7 ना दे करके 6300 दिया है जो कि 7 का 900 टाइम्स है। तो ओरिजिनल वैल्यू 8 ना हो करके इसका भी 900 टाइम्स होगा, यानी कि 8 9 7200। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A dishonest milkman sell milk at cost price, but he makes water in it and earns 16.2/3% profit. Find the ratio of mixture and milk। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला ये दावा करता है कि वो दूध को कॉस्ट प्राइस में बेचता है, यानी कि जितने की उसको पड़ी वही लागत कॉस्ट में वो बेच देता है, लेकिन उसमें पानी मिलाने के बाद वो 16.2/3% का प्रॉफिट कमाता है। यानी जो प्रॉफिट वो कमाता है वो पानी मिलाने के बाद कमाता है। तो हमें बताना है कि रेशियो बताना है मिक्सचर और मिल्क का। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। 16.2/3% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/6। देखिए आपका आधा टाइम तो ये फ्रैक्शन जो परसेंटेज आपने लर्न किया था वही बचाएगा। तो यानी कि इसमें ये जो 6 है ये हम मान लेते हैं मिल्क, और 1 जो है 6 का जो 16.2/3% जो प्रॉफिट कमाया है वो 1 होगा। तो यानी ये 1 होगा आपका वाटर। दूध में पानी मिलाने पर जो बनता है 7, ये आपका 7 होगा मिक्सचर। अब उसने ये पूछा है मिक्सचर और मिल्क का रेशियो। तो मिक्सचर कितना है 7, मिल्क कितना है 6, तो 7:6, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। P is a 6 times as large as a Q. By how much percentage is Q less than P? क्वेश्चन ये कह रहा है कि P जो है वो Q से 6 गुना ज्यादा है।
P जो है वो Q का 6 गुना ज्यादा है। तो हमें बताना है कि Q जो है वो P से कितना गुना कितना परसेंट कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो हमें 5/6 इंटू में 100 ये सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो 5/6 इंटू 100 था उसको हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 100 इंटू 5। और आपको पता है 1/6 का मतलब होता है 16 2/3 इंटू में 5। जब 5 से 16 को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और 5 2 जा 10 10/3 80 10/3। इसको ब्रेक करते हैं तो 80 10/3 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 80 प्लस 10/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 3 1/3 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ गया 83 1/3%। कुछ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n। देखिए यहां पर बोल रहा है कि 10% m जो है इक्वल है 20% n के। तो हमें रेशियो फाइंड करने हैं m/n। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये m जो है n इसके नीचे आ जाएगा तो 2/1 यानी कि 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और जैसा दोस्तों में शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इफ द इनकम ऑफ रंजन इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ द राहुल, द इनकम ऑफ राहुल इज लेस देन दैट ऑफ द रंजन बाय। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। राजन जो है वो राहुल से 12.5% ज्यादा कमाता है और हमें ये बताना है कि राहुल जो है वो राजन से कितना परसेंट कम कमाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये होता है 1/8। अगर 8 ये राहुल है तो राहुल जो है राजन जो है वो राहुल से 12.5% ज्यादा कमाता है, यानी कि 9 जो है ये होगा राजन। तो हमें एक नई वैल्यू मिल गया। राजन जो है और राहुल जो है, राजन 9 और राहुल कितना है 8 है। तो हमें बताना है कि राहुल जो है कितना कम कमाता है। दोनों में डिफरेंस 1 है, 1/9%। और हमें पता है कि 1/9 जो है इसका आंसर होगा 11 1/9%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इन अ स्कूल 70% ऑफ ए स्टूडेंट आर गर्ल्स and the number of boys are 510, then the total number of a student in a school। एक स्कूल में 70% तो गर्ल्स है और बॉयज की संख्या दे रखी है 510। तो देखिए अगर 70% गर्ल है, गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 70 है, तो बॉयज कितने होंगे 30% होंगे। बॉयज का नंबर दे रखा है तो 30% ऑफ एक्स हम टोटल वैल्यू को मान लेते हैं 510 है, तो टोटल वैल्यू हमें मिल गया 510/30 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 51 कैंसिल, 17 पे ये आ जाएगा 1700। बी ऑप्शन इज। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। 1000 का 25% फिर 1%, ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। 25 में यह आ जाएगा नीचे 1000, तो ये हो जाएगा 0.025। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। Like, share and subscribe our channel. Thank you for